दिनेश जी, मैं आपसे बात शुरू करूंगा। हम एक दिनी सम्मान समारोह के अभ्यस्त हो गए। बोले 365 के चक्कर में मत पड़ो, एक दिन बूंदी का लड्डू खिलाओ मास्टर को, गले माला डालो गेंदा की, और बहुत अच्छा कुछ काम किया हो तो डीआईएस से कहो कि एक 125 रुपया की शाल उड़ा दे और एक सर्टिफिकेट दो, और बाकी 364 दिन को भैया गुरुजी हवा मत रहना, आन काम वही करने जो पहले कर रहे थे। दिनेश जी, वही परिस्थिति नहीं है क्या? जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको और पूरा चैनल देख रहे सभी साथियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देनी चाहता हूँ। जी धन्यवाद। और आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ऐसे संवेदनशील इशू जी जो आपने भी कहा और पूरी रिपोर्ट में वो सब समाहित थे, और कोई नई बात नहीं है। वैसे आपका स्वभाव है कि जो जमीनी हकीकत है उसको आप नजदीक से देखते हैं, आपने देखा है, उसी पर आप रिपोर्टिंग भी करते हैं। कोई प्रायोजित या कोई स्क्रिप्ट राइट कभी आपकी रही नहीं है चैनल में, इसके लिए आप विख्यात हैं। उसी पर आधारित आज भी मैं आपकी रिपोर्ट भी देख रहा था, आपको सुन भी रहा था। तो ये हकीकत है जो आप बयां इसमें कर रहे हैं कि अब 365 दिन में एक दिन गेंदे के फूल की माला और एक शॉल, ये तो सही है, ये बनावटी लगता है। और ये पिछले कम से कम 1.5 दशक से मैं देख रहा हूँ ये उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही। और जहां तक एक और आपके संज्ञान में दूं, मैं अभी एक उत्तर प्रदेश में 75 अध्यापकों को राज्य पुरस्कार अभी घोषित हुआ है। पूरे देश में महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी तमाम पुरस्कार देते हैं, लेकिन ये एक पहला पुरस्कार है शिक्षकों का जिसके लिए उसको आवेदन करना पड़ता है। जी, पुरस्कार के लिए आवेदन करना और आवेदन के बाद फिर उनका साक्षात्कार होता है। इससे पहले मैंने देखा कि जो अच्छा काम करते थे वो खुद ही निकल करके आते थे, तमाम अधिकारी, तमाम समाज के लोग उनको अप्रिशिएट करते थे, उनके नाम जाते थे। अब आवेदन होने लगे हैं, आवेदन के बाद साक्षात्कार होता है, और साक्षात्कार में तमाम अध्यापक मेरे पास भी आते हैं कि अध्यक्ष जी आज हमारा साक्षात्कार हम देकर के आ रहे हैं, हमारी सिफारिश कर देना कि हमारा नाम आ जावे। तो ये तो विधा मेरी समझ से परे है कि पुरस्कार के लिए भी कोई आवेदन होगा क्या? यदि हम पुरस्कार के पात्र हैं तो सरकार खुद चयन करेगी। और इस पुरस्कार के साथ आज जो 365 में एक दिन शिक्षकों का होता है, उसके लिए भी तमाम शिक्षक लगन से, मेहनत से काम करते हैं और चाहते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा हमको पुरस्कार मिल जाए, महामहिम राज्यपाल के द्वारा हमको पुरस्कार मिल जाए। दर्जनों ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने इस पुरस्कार को पाने के लिए अपने विद्यालय अपने वेतन से ठीक किए हैं, और 10-5 हजार नहीं बड़े भाई, लाखों रुपए अपने वेतन से लगा करके विद्यालय को संवारा और सजाया है। अच्छी मेहनत से स्कूल को ठीक किया, शिक्षण कार्य ठीक किया, तब वो इस सूची में आए। और उनका सपना क्या है? उनका सपना यह है कि महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार मिल जाए या महामहिम राज्यपाल के द्वारा मिल जाए, एक तस्वीर खिंच जाए, हम भी समाज में सम्मान पाए। लेकिन इस बार के मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इस तस्वीर के लिए लालायित लोग, हर व्यक्ति और राज्यपाल के द्वारा पुरस्कार होता है, माननीय मुख्यमंत्री पुरस्कार देते हैं, तस्वीर लगाता है ड्राइंग रूम में, आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेती है कि हमारे पिताजी दादाजी ने पुरस्कार प्राप्त किया था। लेकिन इस बार तो और भी आगे निकल गए, 75 लोगों को राज्य पुरस्कार दिया जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को देना होता है जी। और अधिकारियों ने पता नहीं कौन सी व्यवस्था की कि 10 अध्यापकों को माननीय मुख्यमंत्री जी पुरस्कार देंगे, 65 को डीएम देंगे जी। अब पुरस्कार राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल जी का पुरस्कार है, उसको जिलाधिकारी देंगे, तो ये तो पुरस्कार का भी अपमान है और जिसको दे रहे हैं आप उसका भी अपमान है। ठीक दिनेश जी। तो 365 दिन में जो एक दिन सजाया समारा जाता था, इस बार उसमें भी कटौती हो गई। ठीक बात, आएंगे दोबारा मैं आपके पास जी। धीरे धीरे अभी कलेक्टर तक आया, थोड़े दिनों में ये स्थिति होगी कि जो मोहल्ले में दरोगा है वही प्रिंसिपल को बुला के चौकी में दे देगा कागज, सर्टिफिकेट, और पीठ ठोक देगा, जाओ मास्टर जी मौज लो। ये परिस्थिति बनेगी इसी देश में, देखिएगा। अगर नहीं सुधरे तो दरोगा प्रिंसिपल को चौकी में बुला के सर्टिफिकेट देगा, फिर खिंचाना फोटो और लगाना, ये स्थिति बनेगी। वो पुरस्कार भले ही महामहिम राष्ट्रपति का हो,
राज्यपाल का उस पर कुछ भी लिखो, देंगे वही पटवारी, लेखपाल और सब। देखिएगा जो इस रास्ता दिख रहा पूत के पांव पालने से दिख रहे हैं भैया। ठीक बात है। खैर मैं एक बात नहीं समझ पाता सत्येंद्र यादव जी सर, हाई कोर्ट्स के कम से कम 7-8 फैसले मुझे स्मरण, जिनमें समय समय पर अलग अलग सरकारों के दौर में उन्होंने कहा भाई ये बदतमीजी बेहूदगी बंद करो भाई, आपने सब काम में मास्टर लगा दिया, मास्टर ना हो गया मतलब मनरेगा का मजदूर से भी बुरी स्थिति पैदा कर दी। किसी सरकार के जू नहीं देंगी। और साथ में इतना, ये तो नियम से जिनका लगाया अघोषित ये कि एमएलए या एमपी आए तो भी मास्टर से को लड़के लेके धूप में खड़ा रहे, बच्चे लेके झंडा, वो तो अलग से नियम है अघोषित। कभी आप लोग ये नहीं सोचते कि 10,000 रुपया में जो 22 साल से आदमी काम कर रहा, पढ़ा रहा, वो भी मेरी निगाह में टीचर है, डीआईएस और शिक्षा सचिव की निगाह में क्या है वो जाने, मैं जानता मानता हूं टीचर जो 22 साल से पढ़ा रहा 10,000 रुपया में जीवन जी लेगा? ये राधा कृष्णन की फोटो लगा के ताबीज में बना के गले में लटका ले। अनुदेशक है वो 7,000 रुपए में घर परिवार पाल के नौकरी कर लेगा। आप राजनीतिक लोग अपनी तनख्वाहों के लिए इतने संवेदनशील रहते हैं, बाकी की चिंता नहीं करते, थोड़ा बहुत ट्वीट कर देते, भाषण दे देते कहीं, बाकी कहते चलने दो। मैं बिल्कुल इस बात को कह रहा हूं कि सरकार को होना चाहिए जी, और सभी को होना चाहिए जी। शिक्षकों के प्रति अगर आप देखेंगे तो पूर्व के बजाय वर्तमान में शिक्षकों के प्रति जिस तरह से आप देखिए कि सरकारें सजग नहीं है। कोई भी जो शिक्षक का पहले दर्जा था, अब शिक्षकों पर कैसे लाठियां बरस रही हैं, कैसे सर फोड़े जा रहे हैं। अगर वो अपने अधिकार की बात करते हैं तो कैसे पुलिस उन पर पूरा दृश्य जो है पूरा देश देखता है जी। शिक्षकों के प्रति माननीय अखिलेश 2022 में हमें अच्छी तरह से पता है कि जो 22 लाख रोजगार का हमारा जो प्लानिंग थी, रणनीति थी, उसमें से 11 लाख जो है, चाहे वो स्वास्थ्य शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे वो उच्च शिक्षा कोई भी हो, शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर 11 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के लिए मैं रजत यादव और रजत सिंह के पास चलूं, उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी दिनेश शर्मा से लूंगा ताकि तथ्य दुरुस्त रहे। मुझे तो याद है, लेकिन दिनेश शर्मा जी की गवाही रहेगी तो मजबूत बात हो जाएगी। वो शिक्षकों के नेता है, वरना मैं बोलूंगा तो उतना मजबूत बात नहीं होगी। वो नेता है। दिनेश शर्मा जी, मुझे बताइए कोई कार्यकाल ऐसा बताइए जब से आप नेता बने टीचरों के, जिसमें अध्यापक का सर नहीं फूटा पुलिस की लाठी से। मायावती रही हो, मुलायम सिंह रहे हो, अखिलेश यादव रहे हो, कल्याण सिंह रहे हो, योगी आदित्यनाथ रहे हो। बताइए, आप ना बोल पाओ, डरो तो इशारे में बता देना कि हाँ भाई साहब ठीक है। नहीं, आपको भी नौकरी करनी भैया। हाँ, मुझे एक कार्यकाल बता दो, आप दाएं बाएं करोगे तो मैं बोल दूंगा कि देखो गलत बताया आपने। नहीं, आंदोलन हुए हैं, आंदोलन पर प्रतिक्रिया भी हुई है, लेकिन इतना भी सरल नहीं बोले यार कि आंदोलन हुए प्रतिक्रिया। आप तो गजबे कर दिए, पार्लियामेंट में थोड़ी ना बोल रहे हो, ये टीवी है। यहाँ तो बोलो कि हाँ लाठी पड़ी, जब लाठी पड़ती तो मेरे पास आते हो, कहते हो भाई साहब बोलो। आप कह रहे हो हाँ प्रतिक्रिया हुई। मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी कीजिए। मैं वही आपकी बात पे आ रहा हूँ। 30 साल मुझको हो गए संगठन में जी। 30 साल में लाठी भी चली है, पानी की बौछारें भी हुई हैं, घोड़े भी दौड़ाए गए हैं, सब कुछ हुआ है। लेकिन एक व्यक्ति का नाम फिर भी मैं बड़े गर्व से लेता हूं, माननीय राजनाथ सिंह जी का जी। उनका एक संक्षिप्त कार्यकाल था, उसमें किसी अध्यापक पर कोई अत्याचार नहीं हुआ और पूरे प्रदेश के शिक्षक, चाहे माध्यमिक का, बेसिक का, जो बेचारगी से देखा जाता था, उसे केंद्र के समान वेतन माननीय राजनाथ सिंह ने दिया। वो एक टर्निंग पॉइंट था पूरे प्रदेश के शिक्षकों के लिए। और अगर राजनाथ सिंह जी के कार्यकाल को निकाल दें तो कोई कार्यकाल नहीं बचा। ठीक बात। इसीलिए मैंने कहा हमने सब घर देखे और हर काल में शिक्षकों का सर फटा देखा। जरा कितने पे तो मैंने फोन खबर चलाई होगी, मुझे ही स्मरण है। खैर, रजत यादव, सारी राजनीति, सारा सत्ता का तंत्र एक दिन के समारोह पे आके टिक गया। बूंदी के लड्डू, गेंदा की माला, 125 रुपए की सफेद शॉल
और नारायण प्रिंटर से छपे हुए सर्टिफिकेट हैं, बस काम खत्म हो गया शिक्षक का सम्मान। अब उस पर राष्ट्रपति लिख दो, चाहे प्रधानमंत्री लिख दो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव लिख दो, उनका पुरस्कार बना दो, उससे गरीब के घर में रोटी पाएगी। जो 10,000 रुपया महीना पर जीवन यापन करने को अभिशप्त है, वो उस सर्टिफिकेट को पतीली में डाल के पकाएगा। क्या होगा भैया रजत यादव? सबसे पहले तो आज सभी शिक्षकों को और सभी गुरुओं को शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। अमिताभ जी, इस पैनल में हम में से किसी को भी एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आज जब हम शिक्षक दिवस पे शिक्षा के स्तर की और शिक्षकों की हालत की बात कर रहे हैं जी, हम सबने ये आप फर्क बस इतना होगा, कोई ग्रामीण परिवेश का होगा तो उसका अनुभव अलग होगा, कोई शहरी परिवेश का होगा तो उसका अलग अनुभव हो सकता है, लेकिन शिक्षा के स्तर की और शिक्षकों की एक बराबर हालत है। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें या अन्य किसी और राज्य की बात करें। अकेले उत्तर प्रदेश में अभी उत्तर प्रदेश में 2.5 से 3 लाख, ये मैं बहुत पुराना डेटा कोट कर रहा हूँ, मेरे पास अभी लेटेस्ट डेटा नहीं है, सरकार से डेटा आना कितना मुश्किल है आप सब जानते हैं। 2.5 से 3 लाख प्राइमरी टीचर्स के पद खाली। अब बताइए 2.5 से 3 लाख, जो बुनियाद बनाने के लिए, किसी भी देश की बुनियाद अच्छे शिक्षक, एक छात्र जो 8वीं 9वीं 10वीं तक के जो छात्र होते हैं उनकी बनाने के लिए बुनियाद 2.5 से 3 लाख पद खाली है, बताइए। और ऐसे ही और अन्य राज्यों में है इसी तरह से। आप हायर एजुकेशन में चले जाइए, हायर एजुकेशन का हाल ये है कि उत्तर प्रदेश के NIRF की डेटा आता है हर साल, सरकारी केंद्र सरकार का डेटा आता है। उत्तर प्रदेश के टॉप 200 में उत्तर प्रदेश का एक भी कॉलेज नहीं है, एक भी कॉलेज नहीं है टॉप 200 में। सबसे बड़े राज्य का एक भी कॉलेज ना होना कितनी शर्मनाक बात हो सकती है। अब मैं ये किसकी सरकार की गलती है किसकी नहीं है उसमें नहीं जाऊंगा। हम सब पिछले 70 साल से तमाम सरकारें रह चुकी हैं, तो मौजूदा सरकार भी पहले भी रही है, अब फिर 5 साल रहेगी, लेकिन कितना बदलाव आया कितना नहीं, वो सरकारी डेटा आप खुद केंद्र सरकार का देखें। ठीक। अब दूसरी बात, अब शिक्षा किसी भी अब हमने तो पिछले साल भी जब उत्तर प्रदेश, इसी साल चुनाव पे जब उत्तर प्रदेश में हमने युवाओं की यूपी के नाम से एक अभियान चलाया था, उसमें हमने डेटा निकालने जब बैठे हम लोग तो पता चला कि कितने % स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है। तो लगभग 80-90% के स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है, कईयों में लाइब्रेरी नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में स्कूल की बाउंड्री नहीं है, टॉयलेट नहीं है। अब टॉयलेट, अभी यहाँ शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष जी बैठे हैं, अब कुछ दिन पहले की बात है, कई महिला शिक्षकों ने मिलकर इनको एक चिट्ठी लिखी थी, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें इनको गुजारिश की गई थी कि स्कूलों में शौचालय की सुविधा मुहैया कराई जाए। उसके पीछे पर्पस क्या है? अब कोई शिक्षक, कोई अगर ठीक है, दोबारा आएंगे तुम्हारे पास, दोबारा आएंगे भाई,